इस तरह वो रेडियो के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। फिर ये 1962 में शबाब करानवी की फिल्म थी संग दिल, जिसमें जो है वो नदीम हीरो थे, दीबा हीरोइन थी, और बड़ा मकबूल गाना था मेरे शौक सनम, जो मसूद राना का ड्यूट गाना था एक माला के साथ। वो उस फिल्म का हाईलाइट था, और उसमें जो संग दिल का किरदार है, यानी जो टाइटल किरदार है, वो मसूद अख्तर ने किया था, और वो फिर उनकी शोहरत का बाइस बना। और वो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफ़िय से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाऊँगा वो फ़िल्म, टीवी और स्टेज के नामवर अदाकार मसूद अख्तर हैं। मसूद अख्तर की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमी बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुताज नहीं, कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई तंजीमें ये चला रहे हैं, ख़ासतौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी। बज़्म अंजुम रुमानी के तहत तो ये हर साल एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दी हों। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं लेजेंडरी मसूद अख्तर की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? ये अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, आज मसूद अख्तर साहब की बरसी है, आप मेरे नाजरीन को मसूद अख्तर साहब के बारे में क्या बताएंगे? मसूद अख्तर का ताल्लुक जो है वो एक कश्मीरी ख़ानदान से था, और आपके वालिद जो हैं वो डॉक्टर थे, और आपको पता है कि जो डॉक्टर होता है उसकी जहाँ पोस्टिंग हो जाती है वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो मसूद अख्तर जो हैं वो 5 नवंबर 1939 को साहिवाल में पैदा हुए। उस वक़्त जो है वो इनके वालिद की पोस्टिंग जो है वो साहिवाल थी, और इनका बचपन जो है वो डॉक्टर मेहंदी हसन और तारक अजीज़ के साथ ही गुज़रा। तो मसूद अख्तर भी रोज़गार के सिलसिले में जो है या अदाकारी का उनको शौक़ था, तो वो आ जाते हैं लाहौर। लाहौर आकर उनकी मुलाकात होती है नईम ताहिर के साथ। तो नईम ताहिर जो है उनको फिर स्टेज पर लेकर आते हैं 1956 में। तो वो सबसे पहले जो है वो ये ड्रामा करते हैं स्टेज का। फिर इस तरह वो रेडियो के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। फिर ये 1962 में शबाब करानवी की फिल्म थी संग दिल, जिसमें जो है वो नदीम हीरो थे, दीबा हीरोइन थी, और बड़ा मकबूल गाना था मेरे शौक सनम, जो मसूद राना का ड्यूट गाना था एक माला के साथ। वो उस फिल्म का हाईलाइट था, और उसमें जो संग दिल का किरदार है, यानी जो टाइटल किरदार है, वो मसूद अख्तर ने किया था, और वो फिर उनकी शोहरत का बाइस बना, और वो फिर उसके बाद वो फिल्मों की ज़रूरत बन गए। तो मसूद अख्तर भी फिल्मों में करैक्टर एक्टर की हैसियत से भी आए। वो सेकंड पेयर पे भी आते रहे। 1977 में एक फ़िल्म जो है वो आई थी भरोसा, उसमें मोहम्मद अली और ज़ेबा जो है वो फर्स्ट पेयर था। सेकंड पेयर जो है वो नजमा और मसूद अख्तर का था। तो वो सेकंड पेयर के तौर पर जो है वो इस तरह वो कई फिल्मों में फिर उन्होंने अंग्रेज़ का किरदार अदा किया। फिर हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री में जो ये वकील हो, डॉक्टर हो, जज हो, कुछ सेठ हो, इस तरह के किरदार जो हैं वो इन्होंने बड़े निभाए, और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने उन किरदारों को जो है वो निभाया, इंसाफ किया। फिर जब मज़ाहिया फ़िल्मों का दौर आता है, तो ये अली एजाज साहब की एक फ़िल्म थी मिस्टर अफलातून, उसमें जो है ये मुमताज़ के बाप बने थे। वो भी इनका बड़ा शानदार किरदार था। और फिर ये जो सुल्तान रई का दौर है, जो शान का दौर है, मोहम्मद राना का दौर है, तो इनकी जो फ़िल्में हैं उसमें किसी में ये जज का किरदार अदा कर रहे हैं, किसी में ये डॉक्टर बने हुए हैं, किसी में ये वकील हैं। और राजू बन गया जेंटलमैन, सैयद नूर की एक फ़िल्म थी, उसमें इनका बड़ा शानदार किरदार था, ये रैम्बो के बाप बने थे। तो इस तरह ये इनकी जो है ना फ़िल्म में कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो असल इनकी है, जो असल मैदान है वो इनका स्टेज है। स्टेज पर जो मकसदी ड्रामे हैं वो जो है ना उसमें मसूद अख्तर का बड़ा अहम किरदार है। हमारी लाहौर आर्ट काउंसिल ने जब भी कोई मकसदी खेल करवाना होता था, तो इनके एक भाई थे रियाज अख्तर, उनसे लिखवाया जाता था,
और मसूद अख्तर जो है उसको डायरेक्ट करते थे। मसूद अख्तर ने खुद भी जो है वो ड्रामे लिखे भी हैं। रियाज अख्तर के इंतकाल के बाद कुछ ड्रामे उन्होंने खुद भी लिखे। एक ड्रामा पैसा बोलता है, वो बड़ा ही मकसदी खेल था। वो आर्ट काउंसिल ने बहुत दफ़ा करवाया मसूद अख्तर साहब से, और उनकी जो ज़िंदगी के आखिरी साल हैं उसमें भी जो है वो क्या है मसूद अख्तर साहब से आर्ट काउंसिल ने ये ड्रामा जो है वो करवाया। फिर आप टेलीविज़न के हवाले से जो है वो उनके काम को नहीं भूल सकते। राहें ड्रामे में उनका बड़ा अच्छा किरदार था, पूरे चाँद की रात में उनका बड़ा अच्छा किरदार था। और उससे पहले एक ड्रामा आया था, मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने उसको लिखा था, सूरज के साथ साथ, जो आबद अली, ज़िले सुबहान और ख़याम सरदी की ज़िंदगी का बेहतरीन ड्रामा है। उसमें इन्होंने एक ऐसा शानदार किरदार निभाया था, वो किरदार आज भी लोगों को याद है। एक कुबड़े का किरदार था, और उसमें जो उनका मुकालमा था वो आज भी जो है वो क्या है लोगों को याद है, कि वो कहते हैं कि मैं रब की ज़मीन पर अकड़ के चलता था तो रब ने मेरा कुब निकाल दिया। वो बहुत शानदार किरदार इन्होंने अदा किया था। तो मसूद अख्तर साहब की ज़िंदगी बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजरी, और उन्होंने जो है वो फ़न की जितनी खिदमत की, उनको जो है वो प्राइज परफॉर्मेंस भी मिला, उनको सितारा इम्तियाज़ भी मिला। और फिर उन्होंने जो आर्ट काउंसिल को वक्त दिया है, रोज़ाना वो लाहौर आर्ट काउंसिल आते थे, और रोज़ाना जो है वो आर्ट काउंसिल की जो कैंटीन है वहाँ पर जो है वो दोस्तों के साथ बैठते थे। और उन्होंने फिर प्राइवेट प्रोडक्शन में बेशुमार काम किया। फिर उन्होंने ये जो हमारी जैज़ की कमर्शियल्स हैं, ये जो कमर्शियल्स होती हैं, इनमें बड़ा काम किया। इनकी अपनी एजेंसी थी, इनकी अपनी एजेंसी थी। रेडियो के जो प्रोग्राम होते थे, यानी 1970, 80 और 90 में जो है रेडियो में एक प्रोग्राम चलते होते थे, फिल्मी, 15 मिनट के। वो उन्होंने 15 मिनट के कई प्रोग्राम जो हैं वो फिल्म के हवाले से वो उन्होंने किए। फिर जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जो नए अदाकार थे या नए जो लिखने वाले थे उनकी बड़ी रहनुमाई की। वो आखिरी उम्र में मुनीर राज और मसूद अख्तर जो हैं वो उधर आर्ट काउंसिल में होते थे। और फिर आर्ट काउंसिल ने जो हमारे गरीब अदाकार हैं, जो छोटे छोटे किरदार अदा करते थे, उनके लिए एक फ़ंड बनाया था, और उसके जो चेयरमैन हैं वो मसूद अख्तर साहब को बनाया था। और मसूद अख्तर साहब ने बड़े ही मुनसफ़ाना अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है वो उस फ़ंड की तकसीम की थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि मसूद अख्तर जो हैं उनको असल में ये हुआ कि उनके जवान बेटा था अली रज़ा, उसका इंतकाल हो गया। वो सितंबर 2021 को उनका इंतकाल होता है। फिर मसूद अख्तर अंदर से टूट गए थे, फिर जो है वो बीमार हो गए, और फिर 5 मार्च 2022 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए, और गुलशन रावी के कब्रिस्तान में वो आसूदा खाक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 5 मार्च 2022 को इनका इंतकाल हो गया। जैसे आपने बताया कि इनकी जो आखिरी रामगह कब्र है वो गुलशन रावी कब्रिस्तान में मौजूद है। और वही बात डॉक्टर साहब जो आप और मैं अक्सर करते हैं कि ये वो शख्सियात हैं जिनके ऊपर कई वीडियोज़ भी की जाएँ, तो काम में असल मकसद आपका और मेरा यही होता है कि इनको नौजवान नस्ल से मुतारफ़ करवाया जाए, और इनकी सालगिरह या किसी भी शख्सियत की जब सालगिरह या बरसी आती है तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमारी तरफ से इनको पेश किया जाए। डॉक्टर साहब, आपकी इनकी पसंदीदा फिल्म या ड्रामा कौन सा था? मेरी जो पसंदीदा फिल्म है ना इनकी, वो है आंसू। वो अदाकारा फिरदौस की भी बहुत बड़ी फिल्म है। यानी अदाकारा फिरदौस उस वक्त अरूज पे थी जब वो यंग टू ओल्ड करेक्टर उन्होंने किया। तो उसमें मसूद अख्तर का जो गाड़ी वाला सीन है, रेलगाड़ी वाला सीन, वही फिल्म की बुनियाद बनता है। फिर उसके बाद जो है जो अदालत का सीन है, जिसमें फिरदौस जो है वो मसूद अख्तर को पहचान लेती है, और फिर वो मसूद अख्तर के साथ जो ऐसे मुकालमे बोलती है कि मसूद अख्तर का जो है वो नदामत के साथ अदालत में इंतकाल हो जाता है। वो अदालत में जो है डेथ सीन है, और वो इतना खूबसूरत सीन है, पहला भी और आखिरी भी मसूद अख्तर की ज़िंदगी का वो बेहतरीन सीन है। और मसूद अख्तर की ज़िंदगी की वो बेहतरीन फिल्म है। हालांकि उसमें उनका काम 10 से 15 मिनट का है, लेकिन जो
दो सीन है, अगर वो दो सीन और एक और सीन है जिसमें फिरदौस शाहिद को गोली मारती है, अगर ये तीन सीन फिल्म से निकाल दिए जाए ना, एक रेलगाड़ी वाला, एक ये गोली वाला और एक अदालत वाला, तो पीछे फिल्म रहती कुछ नहीं। और उस फिल्म के गाने बड़े मकबूल हुए थे, तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गईं। तो वो मसूद अख्तर की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म है और मुझे वो बड़ी पसंद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका चैनल जो है वो बड़ी खिदमत कर रहा है। ये ऐसे लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने फ़न को दी हैं और ऐसा ऐसा काम कर गए कि आज भी लोग जो है उनके काम को याद रखते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, असल मकसद भी यही है कि उनके काम को लोग याद भी रखते हैं और नौजवान नस्ल से इनको मुतारफ़ करवाया जाए। आप हमें कोई अब मशवरा देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी बरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।